आज का हमारा विषय है आइडियल फैमिली लाइफ। हम सभी लोग गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में आने के बाद हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। वो परिवार के प्रति भी होते हैं, समाज के प्रति भी होते हैं। एंड देन एक नया एलिमेंट ऐड हो जाता है हमारी लाइफ में, वो है भगवान। तो हमारे उत्तरदायित्व भगवान के प्रति भी होते हैं। टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे हैं। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कितना करें, समझ नहीं आता। तो हमारे शास्त्रों में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जो एक गृहस्थ को अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक गृहस्थ और गृह मेधी में क्या अंतर होता है। एक गृहस्थ जो होता है, यानी कि एक परिवार जो होता है, जो आइडियल फैमिली होती है, आइडियल फैमिली के जीवन का जो केंद्र होते हैं वो होते हैं भगवान। वो अपने जीवन में जितने भी एक्शंस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनका फोकस होता है कि हम उन क्रियाओं को किस प्रकार से भगवान को ऑफर करें। ये एक आधार होता है गृहस्थ जीवन का। एंड दूसरा है गृह मेधी। अब जब हम गृह मेधी की बात करते हैं तो गृह मेधी में क्या होता है कि जो परिवार के मेंबर होते हैं उनका जीवन का केंद्र होता है मैक्सिमम हम और हमारा परिवार। उसमें भगवान पिक्चर में नहीं होते। वो जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, उसका लक्ष्य होता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट कर सकें, अपने परिवार को संतुष्ट कर सकें। जब तक वो एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं तब तक चीज़ें ठीक चलती हैं, और जहाँ पे वो संतुष्टि ख़त्म होने लगती है या कम होने लगती है तो उससे धीरे धीरे अपने आप फ्रिक्शंस बढ़ने लगते हैं। अब उसमें अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो गृहस्थ लोग हैं वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही कृष्ण भावनामृत में हैं, और दूसरी सिचुएशन है कि वाइफ है, हस्बैंड नहीं है, या हस्बैंड है एंड वाइफ नहीं है। तो जहाँ पे जब दोनों ही कृष्ण भावनामृत में हैं तब तो ठीक है। अब जब दोनों ही कृष्ण भावनामृत में नहीं है, या एक कृष्ण भावनामृत में है दूसरे शब्दों में, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जब दोनों ही कृष्ण भावनामृत में है। उसमें क्या होगा कि ओके, दोनों का सर्विस का जो इंक्लिनेशन होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम मूड ऑफ सर्विस होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी तो है कृष्ण भावनामृत में। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको दूसरे को इंगेज करने के लिए या दूसरे को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए उसकी भी सुननी होती है, जब दोनों ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। आप ये नहीं कह सकते कि जो सेवा होगी वो केवल मेरे अनुसार ही होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ है जब एक मेंबर कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। जब एक मेंबर है, उसको हम बाद में एंटरटेन करेंगे। सबसे पहले गृहस्थ जीवन में, जैसे अगर एक फीमेल है, फीमेल मेंबर, वो आई मीन टू से जब वो एक व्हेन शी इज़ यंग, जब उसकी शादी नहीं होती, वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती है, माता पिता की केयर में रहती है। जब शादी के बाद वो आ जाती है, शादीशुदा परिवार में आ जाती है, तो फिर वो संरक्षण में रहती है अपने हस्बैंड के। जब वो और बड़ी हो जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो फाइनली वो अपने बच्चों के संरक्षण में रहती है। ऑब्वियसली हस्बैंड एंड देन बच्चे, बच्चे टेक केयर करते हैं। तो एक फीमेल के लिए प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो समाज के लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड ऐसा सोसाइटी में देखने को मिलता है। एंड फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फ्रीडम मिलेगी तो उस फ्रीडम को लोग गलत ढंग से यूज़ करना शुरू कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट इज कि जो फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अल्टीमेटली हमारा सोशल एंगेजमेंट भी होता है, 4 लोगों से हमें मिलना भी होता है। तो उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा विरक्ति नहीं दिखानी होती वहाँ पे। आपको ये नहीं दिखाना कि हम बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं,
हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। हम एक्सटर्नली सबके साथ हाँ में हाँ मिला के चलते हैं, क्योंकि समाज का एक रूल होता है कि लोग आपको एडवाइस बहुत देते हैं। वो कहेंगे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अपने परिवार में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या आपको अपनी फैमिली के एक इस लेवल तक अपने आप को एटलीस्ट लेके आना है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस फैक्टर, स्टेटस सिंबल। अगर आप ज़्यादा उन सब चीज़ों में फंसेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उसमें ही फंस के रह जाएंगे। फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सही ढंग से अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि आप बाहर से जो वो कह रहे हैं उनकी बात को सुन लेते हैं, हाँ हाँ करके, ठीक है करके बस फिनिश कर देते हैं। ये एडवाइस दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। एंड द बेस्ट थिंग इज कि एज सुन एज फिनिश योर बिजनेस, इस संसार के लोगों से जब आप डील कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि बस इतना ही काम है, मुझे काम से काम रखना है। संसार के लोगों के परिप्रेक्ष्य में उनके साथ ज़्यादा अपने आप को एंटेंगल मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति को प्रभावित करेगा। सोशल कनेक्शन जो है वो एक तरीके से कई बार बहुत बड़ा डेटरेंट का रोल प्ले करता है। आप कहेंगे ठीक है, आई एम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो, एंड उसके साथ साथ मैं लोगों से पूर्ण रूप से सोशलाइज होकर भी रहता हूँ, और मैं यहाँ पे भी अच्छे से बैलेंस करता हूँ, यहाँ पे भी अच्छे से बैलेंस करता हूँ। यानी कि जब मैं डिवोटीज़ के सर्कल में हूँ तो मैं पक्का डिवोटी हूँ, जब मैं फैमिली या सोसाइटी के सर्कल में हूँ तो मैं पक्का उनके अकॉर्डिंग उनके रंग में रंग जाता हूँ। तो जो उनके रंग में रंग जाता है वो फंस जाता है। आपको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करके रखना होगा। उनके रंग में नहीं रंगना है। हमें करना है तो क्या करना है, हमें उन्हें अपने रंग में रंगाना है। यह है कृष्ण भावनामृत। तभी तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगी, क्योंकि आप भक्तों के संग में कितना रह सकते हैं फिजिकली। आप एक प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे, हफ्ते में 2 प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो आपके पास टाइम नहीं है। आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ बिजी। घर को भी देखना है, परिवार के मेंबर्स की नीड्स को भी फुलफ़िल करना है। उसके बाद देन सोसाइटी आ गई सामने, सोसाइटी की डिमांड्स हैं, सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। सोसाइटी अलग अलग सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करती है टाइम टू टाइम। आपके रिलेटिव्स आपको अलग अलग फंक्शंस में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप उन फंक्शंस में जाएं। अब वहाँ पे अल्टीमेटली सब कुछ होता है भगवान के अलावा। मोस्टली जितने भी सोशल गैदरिंग्स होते हैं आज के समय में, वहाँ पे भगवान नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो अल्टीमेटली वो आपको ड्रिफ्ट करता है आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस से, और उसके लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा, जिससे कि आप उस एनवायरनमेंट से, उस वातावरण से प्रभावित ना हो, बट उस वातावरण में अपने प्रभाव को छोड़ के आए। और स्पेशली जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स को इनफैक्ट अपने परिवार को देखना, उसमें मतलब कहते हैं ना कि घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जनरली फीमेल्स टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड इट इज़ नॉट ईजी। मुश्किल काम होता है। कब खाने को क्या बनाना है, ये एक चैलेंज होता है अपने आप में। फिर घर में जो नीड्स हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करना। देन उसके बाद अगर बाई चांस कोई किसी भी प्रकार के काम में है इंगेज, मे बी कोई जॉब कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, देन इट इज़ ए मोर बिगर चैलेंज, और भी बड़ी प्रॉब्लम। देन बच्चों की क्या डिमांड्स हैं, बच्चों की डिमांड्स को पूरा करना। हस्बैंड की क्या डिमांड है, उसको पूरा करना। सोसाइटी की क्या डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड को पूरा करना। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, एंड उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कई बार अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, या इवन फॉर दैट मैटर मेल्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट वी हैव टू हैव एटलीस्ट सम प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि यस, इन सिद्धांतों के साथ ही मैं अपने जीवन में जीऊँगा, नो मैटर अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो भी, गृहस्थ आश्रम से बाहर हूँ तो भी। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमेशा आप
डिपेंडेंसी रखो भगवान के ऊपर। जब आप फैमिली लाइफ में, आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर डिपेंडेंट होके चीज़ें हो जाएंगी, केवल उससे काम नहीं चलेगा। आपको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होकर जीवन को जीना होगा। आप केवल आसपास की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो कुछ समय के लिए काम कर सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करती। एंड भगवान, क्योंकि सभी चीज़ों की, सभी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, भगवान उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें इस चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं योग क्षेम वहामयम, जिसका अर्थ है कि भगवान हमारे जीवन में जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको तो टेक केयर करेंगे ही करेंगे, और जो चीज़ है उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। कि भगवान ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है अपने भक्तों के लिए अपने सर पे, एंड इट इज़ नॉट स्मॉल। तो उसके लिए हमारा ये हमारी पूर्ण रूप से डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जितनी हमारी डिपेंडेंसी होगी उतना हम उस चीज़ को अच्छे ढंग से एक्चुअली मतलब एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। देन सेकेंड थिंग इज कि एक पति जो है उसको हमेशा अपने जीवन में एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान राम ने किया। भगवान राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। उनके पास बहुत से अवसर थे, बट उन्होंने उन सभी अवसरों को ऐसे ही ठुकरा दिया। एंड ऐसे ही जो वाइफ है, उस वाइफ को भी एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। नो मैटर उसमें कितनी खिटपिट हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के साथ जीवन में हमें जीना सीख लेना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और समय के साथ हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यस, दिस इज़ द नीड ऑफ आवर। क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है, आपके जीवन में जो आया है, वो आपके भाग्य के द्वारा आया है। आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में विश्वास करेगा वो नेचुरली ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। एक पतिव्रता, एक पत्नीव्रता, हस्बैंड का भी कर्तव्य है एंड वाइफ का भी कर्तव्य है, दोनों का कर्तव्य है। एंड नेक्स्ट इज, हस्बैंड को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मेरी पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, ये मेरा सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है, ये मुझे आनंद देगी। या वाइफ को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हस्बैंड है ये मेरा एक आनंद का स्रोत है, ये मेरे को सारे आनंद प्रदान करेगा, ये मेरे इंजॉयमेंट के लिए बना है। तो ये जो इंजॉइंग प्रोपेंसिटी है हस्बैंड की वाइफ के लिए, वाइफ की हस्बैंड के लिए, अल्टीमेटली हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान है। हस्बैंड भी भगवान का ही सर्वेंट है और वाइफ भी अल्टीमेटली भगवान की ही सर्वेंट है। हम दोनों साथ में हैं, किसके लिए? भगवान की सही ढंग से सेवा करने के लिए, ना कि एक दूसरे की सेवा करने के लिए। हम एक दूसरे की सेवा करते हैं टू द एक्सटेंट, वो जो सेवा है वो हेल्प करती है। किस चीज़ में? किस चीज़ में हेल्प करती है? दोनों की कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी में आगे बढ़ने में वो हेल्प करती है। हम इतना हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं। कई बार उन कर्तव्यों में ऐसा हो सकता है कि आपको अवसर ही ना मिले कि आप चाहते हैं कि ठीक है, मैं कृष्ण भावनामृत पूर्ण रूप से रहना चाहता हूँ अपने जीवन में, बट मेरी ड्यूटीज़ जो हैं, मेरी ड्यूटीज़ मेरे आगे आ जाती हैं। ड्यूटीज़ तो आगे आएंगी, उन ड्यूटीज़ को ड्यूटीज़ की तरह करके साइड कर दीजिए। उन ड्यूटीज़ के साथ पूर्ण रूप से आसक्त मत होइए। भगवान राम ने अपने जीवन में एक तरफ पूर्ण रूप से अटैचमेंट भी दिखाया सीता माँ के प्रति, और दूसरी तरफ भगवान राम ने सीता माँ के प्रति पूर्ण रूप से डिटैचमेंट भी दिखाया। दोनों चीज़ों को दिखाया भगवान ने अपनी ही लीला में। जब सीता माँ चली गई, जब रावण लेके चला गया सीता माँ को, तो उसके बाद राम जी तो रो रहे हैं
बिलक बिलक के रो रहे हैं, मतलब वो ही वॉज नॉट मेकिंग एन ऑर्डिनरी क्राई, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन से सब कुछ चला गया है। तो कोई कहेगा कि कैसे राम जी कैसे हैं, वो अपनी ही स्त्री, अपनी वाइफ से वो इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं। और परंतु आगे जाके भगवान ने इस संसार के लोगों को प्रूफ कर दिया कि मैं अपनी पत्नी से अटैच नहीं हूँ। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से भगवान राम ने सीता माँ को फाइनली बाद में त्याग दिया। तो लोग क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर कि भगवान राम ने सीता माँ को क्यों त्याग दिया, जबकि भगवान राम को पता था कि सीता माँ तो आइडियल है, वो तो उनके करेक्टर में कोई दोष ही नहीं है, बट फिर भी भगवान राम ने ये स्टेप लिया। वो एक अलग रीज़न है, बट मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि भगवान राम इस लीला के थ्रू दिखा रहे हैं कि एक स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, एक पुरुष को स्त्री के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज, जो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में स्पेशली जब हम फैमिली लाइफ में रहते हैं, तो फैमिली लाइफ में रहते हुए हमारे पास आसपास बहुत से पोजेशंस होते हैं। संपत्ति, किसी के पास अच्छा घर होगा, किसी के पास अच्छे नौकर चाकर उनकी टेक केयर करने के लिए होंगे, गाड़ी होगी, और मे बी ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, सब हो सकते हैं। तो अगर आपके पास होंगे तो आप हमेशा उनमें ही घिरे रहेंगे, उन चीज़ों में ही फंसे रहेंगे, तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी पोजेशंस हैं मेरे आसपास, मेरे को किसी ना किसी प्रकार से उन पोजेशंस को भगवान की सेवा में इंगेज करने की कला सीखनी है। ये न कहना प्रकार है ना, मैं किस प्रकार से उन चीज़ों को भगवान की सेवा में इंगेज कर सकता हूँ। मेरे इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो प्रोपेंसिटी टू एंजॉय है, वो कम होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट प्रिंसिपल एज ए गृहस्था, इसकी बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। एंडेवर टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर मनी। सबको चिंता है अपने फ्यूचर की, एंड उस फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एट प्रेजेंट जो उनकी लाइफ की स्थिति होती है, उस स्थिति को वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर देते हैं। भागो 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 भागो, भागते रहते हैं विद द होप कि शायद इससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, हम बहुत सारे पैसे कमा लें, पैसों को हम अपने पास सेव कर लेंगे, इससे हमारी लाइफ में जो भी फ्यूचर की नीड्स आएंगी उन नीड्स को हम टेक केयर कर लेंगे। एंडेवर इन एक्सेस आपको कुछ नहीं दे सकता इस संसार में अदर देन वरी एंड एंग्जाइटी। लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। एक्चुअली ज़्यादा प्रयास करके ज़्यादा इन रियल सेंस नहीं मिलता। अगर आपको सही से कैलकुलेशंस करने आते हो, कैसे आपकी लाइफ में जो कर्मों का खेल है वो कैसे काम कर रहा है, अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी समझ है तो आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि ज़्यादा प्रयास से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को, अदर देन स्पिरिचुअल एंडेवर्स, जो एक अलग विषय है। तो एक ये प्रिंसिपल हो गया कि युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट हो गया। सॉरी, तो यहाँ पे जो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल आया वो आ गया कि बहुत ज़्यादा प्रयास मत करो इस संसार में, क्योंकि जितना हम प्रयास करना चाहेंगे उस प्रयास में समय जाएगा। अब प्रॉब्लम समय के साथ ये है कि समय लिमिटेड है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, XYZ ABCD, उन सभी लोगों को 24 ही घंटे मिले हैं। आपको भी 24 घंटे मिले हैं, मुझे भी 24 घंटे मिले हैं। अब बात यह है कि आप उस 24 घंटे के जो टाइम को आपको अलॉट किया गया है, उस टाइम को आप कैसे यूज़ करते हैं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप उस टाइम को सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो आपका टाइम निकलता जा रहा है, टाइम भी निकलता जा रहा है, फाइनली लाइफ भी निकलती जा रही है, एंड देन आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते एट द एंड ऑफ द डे। दिस इज नेक्स्ट। एंड देन अनदर प्रिंसिपल कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफरिंग का, वो गृहस्थ जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफरिंग का मतलब ये है कि आप जो अर्न करते हैं आप उसके रिजल्ट को भगवान की सेवा के लिए दो।
जिसको हम बोलते हैं डोनेशन, चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ठीक है, आप पैसे तो बहुत सारे कमा सकते हैं, परंतु अगर आपने उन पैसों से केवल अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया और अपने लिए सेविंग्स एक्यूमुलेट करी, उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? वो कर्मा आपके ऊपर आ जाएगा, वो कर्म आपको इस संसार में फंसा देगा, क्योंकि आपने रिजल्ट को तो ऑफर नहीं किया ना। और उससे क्या होगा? आप उस धन से अटैच हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो धन आपके साथ हो सकता है कुछ साल के लिए हो, कुछ साल के बाद वो धन आपके जीवन से चला जाए, कहीं कुछ इमरजेंसी में वो पैसे खर्च हो जाएं, तो फिर अब आपकी धन से आसक्ति है, फिर आप हाय हाय करते रह जाते हो। अब उस हाय हाय में ही फाइनली हमारा जीवन निकल जाता है। परंतु जो लोग डोनेशन देते हैं ना, तो हमारी धन के प्रति जो आसक्ति है वो अपने आप कम होने लगती है। ऐसा नहीं कि भगवान को हमारे पैसे चाहिए, भगवान से ही तो पैसे आ रहे हैं, भगवान को क्या पैसे चाहिए किसी के? भगवान को किसी के पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी हमारे शास्त्रों में डोनेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है जिससे कि आप उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें फंस मत जाओ, और अल्टीमेटली आपको समर्पण देने की भावना आपके हृदय में जागृत हो रही है। अदरवाइज पैसा कमाते रहेंगे, और क्योंकि जितना पैसा आप कमाते हैं ना, उतना पैसे से आपकी आसक्ति बढ़ती है। इसलिए पैसा बहुत डेंजरस चीज़ है। अभी एक सेमिनार में अटेंड कर रहा था, वहाँ पे वो कह रहे थे कि अगर पैसा भगवान नहीं है तो पैसा भगवान से भी कम नहीं है। लोगों की ये विचारधारा है कि पैसा भगवान नहीं है तो पैसा भगवान से भी कम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है, तो फिर पैसा कैसे भगवान के इक्वल हो सकता है? हम तो ये कह रहे हैं कि देवी देवता में शिवजी एंड ब्रह्मा जी भगवान के इक्वल नहीं है, तो पैसा कैसे इक्वल हो सकता है? बड़ी फनी सी चीज़ है ये। पैसा क्या है? पैसा तो अल्टीमेटली भगवान से ही आ रहा है। भगवान जब चाहें आपका जो बैंक में जो बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, जब चाहें आपके उस बैलेंस को ज़ीरो बना सकते हैं। आप बहुत सारे लोन्स में घिर सकते हैं, कुछ नहीं पता आप कितने बड़े, आपके पास कितना बड़ा एम्पायर हो, कितनी विरासत हो, उस विरासत की कोई मूल्यता नहीं है अल्टीमेटली। एंड हम उसको ही सब कुछ मान बैठे। अब जो उसको सब कुछ मानते हैं वो फिर उसी में अपने जीवन को गंवा देते हैं। तो एज ए गृहस्था हमें वो काम नहीं करना, हमें अपने आप को बचा के रखना है उन सब चीज़ों से। द नेक्स्ट इज, जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में कर्तव्य है कि जो माता पिता अपने बच्चों को रेज करते हैं उनको कृष्ण भावनामृत का एनवायरनमेंट दें, उनको प्रोग्राम्स में लेके आएं, उनको कीर्तन्स में एंगेज करें, उनको प्रवचन सुनने का अवसर प्रदान करें, जिससे कि उनकी धीरे धीरे अच्छी ग्रूमिंग हो, उनकी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हो। ऐसा ना हो कि केवल पेरेंट्स आ रहे हैं प्रोग्राम में। जहाँ तक संभव हो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में लेके आना चाहिए। उससे बच्चों के अच्छे संस्कार डेवलप होंगे। हो सकता है शायद वो भक्त ना बने, पर एटलीस्ट संस्कार तो अच्छे डेवलप हो जाएंगे। वो आएगा उस एनवायरनमेंट में, उसके उस तरीके के फ्रेंड्स बनेंगे, मित्र होंगे उसके आसपास, और वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व रहेगा बच्चा। यानी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि बच्चों को स्पिरिचुअल कल्टीवेशन का अवसर ही नहीं मिलता सोसाइटी में। तो इन्हें वे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही है। हाँ, ये ज़रूर होता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना आज के समय में, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फिर बच्चे अपने माता पिता की जल्दी से सुनते नहीं हैं। और जब बच्चों ने आपकी सुनना बंद कर दिया तो उनको ज़बरदस्ती खींच के भी मत लाओ। एक दो बार आपने ट्राई कर लो, ठीक है, इफ़ दैट योर चाइल्ड इज़ रेडी टू कम, ठीक है, अदरवाइज ओके, नो प्रॉब्लम, लेट हिम बी देयर। फिर आप अपने एग्जाम्पल से उन्हें सिखाओ, यद यद आचरति श्रेष्ठः,
तत्तत एव तरो जना। हर व्यक्ति लीडर है। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति भगवान के सामने, मतलब हम सब दूसरों को सिखा रहे हैं ना अपनी क्रियाओं से। हो सकता है हम 2 लोगों को सिखा रहे हो, हम 5 लोगों को सिखा रहे हो, सिखा तो रहे हैं, अपने परिवार के मेंबर्स को सिखा रहे हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पलरी होंगे अपने बिहेवियर में, तो हमारा बिहेवियर हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, अगर हमारा बिहेवियर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। एंड देन नेक्स्ट इज कि गृहस्थ लाइफ में क्योंकि टाइम कम होता है, जो बाकी आश्रम है, बाकी आश्रम में ठीक है आप ब्रह्मचारी होंगे तो आपके पास फिर भी समय होगा अपनी साधना करने के लिए, परंतु गृहस्थ जीवन में टाइम का बहुत ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज रहता है। तो आपको वहाँ पे अपने टाइम को बहुत बचाना होगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा टाइम को लेके, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। यू हैव टू बी लाइक ए मल्टीटास्किंग पर्सन। तो गलत चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट मत करिए और थोड़ा सा केयरफुल होइए इस चीज़ को असेस करने में कि कहाँ पे आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, एंगेज करना है। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि सोसाइटी में ब्रह्मचारी एक अच्छी शिक्षा दे सकता है, ब्रह्मचारी इंस्पायर कर सकता है, परंतु अल्टीमेटली जब एग्जाम्पल की बात आती है तो एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को देखकर ही प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट लेगा। तो हम एज गृहस्था हमें एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में समाज में अपने आप को प्रस्तुत करना है। हम सोसाइटी में हैं, बट हम सोसाइटी में क्यों हैं? हम सोसाइटी में इसलिए रहते हैं जिससे कि हम सोसाइटी के लोगों को अपने एक्शंस के द्वारा और अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उनको प्रेरित कर सकें कि यस प्लीज टेक टू दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का विज्ञान बहुत विरले है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। आपको ये अवसर मिल रहा है तो आप प्लीज़ इसको ले लीजिए। देने की भावना होती है गृहस्थ लाइफ में भी। ऐसा नहीं कि गृहस्थ लाइफ में है तो केवल लेने की भावना होगी। गृहस्था हैज़ टू लर्न टू गिव चैरिटी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शिल प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रेस किया अपनी प्रीचिंग्स में, शिल प्रभुपाद कहते थे कि जो गृहस्थ जीवन में है उन सभी डिवोटीज़ को हमेशा अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो 50-55 ईयर्स तक रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं लोगों को 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 80 साल के भी हो गए, फिर भी वो भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? पैसा कमाना है। हम चाहते हैं कि हमारे पोते का अच्छा फ्यूचर हो। आपने अपने लिए कर लिया, अपने बेटे के लिए कर लिया, अब आप पोते के पीछे पड़े हुए हो, पोते के लिए तैयारी कर रहे हो। एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपने तो प्रॉमिस किया था जब आप 20 साल के थे कि भाई जब मैं 20 साल का हूँगा, जब मैं 50 साल का हूँगा, आपने प्रॉमिस किया था खुद, जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा या 55 साल का हो जाऊँगा तब मैं पूर्ण रूप से अपनी लाइफ को भगवान को डेडिकेट करूँगा। आपने कहा तो ये था। अब 55 साल के हो गए तो अब कह रहे हैं मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही, बच्चों को खिलाने में बिजी हैं, अपने पोतों को, नाती पोतों को खिलाने में बिजी हैं, इससे ही फुर्सत नहीं मिल रही। क्या करें, हमारे घर परिवार ने हमें एंगेज कर रखा है सुबह से शाम तक, ये ले आओ वो ले आओ, बच्चों को खिला लो, उसी में टाइम निकल रहा है। दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर हेयर फॉर। अल्टीमेटली रिटायर होना है, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं है कि अनरेस्ट्रिक्टेड एन्जॉयमेंट। अब वो एन्जॉयमेंट के मीन्स अलग अलग बना रखे हैं हमने। मतलब फॉर एग्जांपल एक जो दादा होता है या नाना होता है, उसको इस चीज़ में बहुत रस आता है कि वो किस प्रकार से वो अपने नाती पोतों को बड़ा कर रहा है ना? वही उनके लिए जीवन होता है। एंड वो उसी में फंस के रह जाते हैं बेचारे।
क्योंकि वो उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते। अल्टीमेटली डिस्कनेक्ट करना है। सी, गृहस्थ जीवन जो कॉन्सेप्ट है, गृहस्थ जीवन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ग्रेजुअली बाहर निकलना है इस साइकिल से। आपको फंसना नहीं है। भगवान ने गृहस्थ जीवन बनाया है हमारे लिए, पर भगवान चाहते हैं कि आप जाओ और जाके सीखो कि गृहस्थ जीवन नॉनसेंस है, और फिर अपने आप को प्रिपेयर करो उस जीवन से बाहर निकलने के लिए। गृहस्थ जीवन एक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस नहीं है एंजॉय करने के लिए। अब इट कुड बी सेक्स लाइफ, इट कुड बी गिविंग योर टाइम टू द किड्स, उसके लिए नहीं बना गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का पर्पस बिल्कुल अलग है। आज की सोसाइटी में गृहस्थ जीवन को लोग बिल्कुल अलग ढंग से लेते हैं। कौन इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है? और जैसे जैसे बड़े होते हैं परिवार के सदस्य, उनका अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, बच्चों के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ने लगता है, और फिर वो एक कुटुंब बन जाता है। अब जब वो कुटुंब बन जाता है, उस कुटुंब से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपने कुटुंब क्रिएट कर लिया, अब आप उस कुटुंब में फंसे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कैसे उस कुटुंब से बाहर निकलना है। तो हो सकता है कभी आपके घर में कोई सेज आए, वो आपको कहे ये कुटुंब में फंसे हुए तुम लोग, बाहर निकलो। अब बात यह है कि सेज भी बड़ा आजकल कैलकुलेटेड उसमें बोलते हैं, वो स्ट्रेट तो बोलते नहीं है, वो छुपाते हैं बहुत सारी बातों को, बट रियलिटी तो बोलनी पड़ेगी। निकलना है बाहर भाई, केवल परिवार बसाने के लिए थोड़ा ना आए थे। अरे भाई, इस परिवार के अलावा हमारी रियल फैमिली तो भगवान के साथ है। हम तो भगवान की फैमिली का हिस्सा हैं। हमें अगर इस चीज़ का थोड़ा सा भी अनुभव होगा कि हम भगवान की फैमिली का हिस्सा हैं, तो फिर हम सोचेंगे यार, भगवान की फैमिली का हिस्सा कितना बड़ा सिद्धांत है ये अपने आप में। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ कृष्णा। कृष्णा हु इज रेडी टू गिव एवरीथिंग, कृष्णा हु इज रेडी टू गिव himself to his devotees, and you are getting an opportunity to be a part of that family. And who will be the fool who will reject that offer? It's like you are getting an opportunity to be a part of the family of Narendra Modi, and if somebody think no, we are happy with our family, and in real sense, in front of Krishna, Narendra Modi is nothing. We are just taking an example. So you have that access, and you are trying to reject that offer from Krishna, because in Krishna's family there is only bliss that exists, there is only love that exists. In this world, the attraction, love, bliss, all these things exist in a very, very limited form. But in the family of Krishna, all those things exist in unlimited form, and Krishna is giving you that access. तो भगवान हम सबको वो एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, वेट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये चॉइस है कि हम उस एक्सेस को लें या ना लें। इस संसार का बेस्ट प्रोपोजिशन है भगवान की फैमिली का हिस्सा बनना। इस संसार में जो हमने फैमिलियाँ बनाई हैं वो तो शरीर के स्तर की फैमिली है ना। अल्टीमेटली हमें पता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं जाने वाली है। किसी की फैमिली किसी के साथ नहीं जाती जब व्यक्ति इस संसार से जाता है। अल्टीमेटली सभी को अकेले जाना होता है। अगर हमने सही ढंग से भक्ति करी होगी तो हम कृष्ण की फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हमने सही ढंग से भक्ति नहीं करी होगी तो वो जो परिवार है, जो कुटुंब हम यहाँ छोड़ के गए हैं, वो किसी न किसी रूप में बाद में हमारे साथ या तो हमारे को सुख देगा या वो हमें दुखी करेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वही परिवार अगले जन्म में किसी भी रूप में, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, वहाँ पे हमें वो सुख भी दे सकता है, वो दुख भी दे सकता है। फंस जाएंगे हम। सो अल्टीमेटली गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ जीवन का आधार है भगवान।
हाँ, अटैचमेंट होगा, अट्रैक्शन होगा, बट उस अटैचमेंट एंड उस अट्रैक्शन को हमें डॉवटेल करना है किसके लिए? भगवान के लिए। अपने सेंटिमेंट्स को कल्टीवेट तो करना है, बट उन सेंटिमेंट्स को भगवान के लिए कल्टीवेट करना है। तो अब आप कहेंगे ठीक है, हम परिवार में रह रहे हैं, कैसे रहें? आप रहिए, परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों को जो आपकी अल्टीमेट फीलिंग्स हैं भगवान के प्रति, उन फीलिंग्स को डिस्प्ले मत कीजिए। उनको डिस्प्ले करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि ये तो पागल हो गया, ये गया काम से। हम भगवान के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। हो सकता है आपके परिवार के सदस्यों का भगवान में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, तो डोंट शो देम, बट यू कल्टिवेट योर सेल्फ इंटरनली, बिकॉज दिस कल्टिवेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ठीक है। सो ये एक आइडियल फैमिली का कर्तव्य है, एंड हमारा लक्ष्य है कि हम सब एक आइडियल फैमिली बना सकें अपने आसपास। अगर नहीं भी बना सकें तो हम इस समझदारी से काम लें कि अपनी फैमिली में कोई उत्पात क्रिएट ना करें। उत्पात का मतलब है कि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें कि अब हम भक्त बन गए हैं, अब हम भक्त बन गए हैं तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, सारी चीज़ें हमारे अनुसार चलेंगी और सबको मेरी बात को सुनना होगा। जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे आपको भी सेवा करनी है। ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा, आप सजेस्ट ज़रूर कर सकते हो, बट आप अपनी बात को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम, दे इज ए सेइंग। अब चैरिटी बिगिंस एट होम इज़ फाइन, बट आप चैरिटी देने का प्रयास कर रहे हो, ज्ञान बांटने का प्रयास कर रहे हो अपने परिवार के सदस्यों को, वो तैयार ही नहीं है, उनकी पात्रता ही नहीं है। बट आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए है, वो रेडी नहीं है अभी इसके लिए। तो आपको पात्रता के अनुसार ही दूसरों को शिक्षा देनी होगी, चाहे वो आपके घर के ही सदस्य क्यों ना हो। और इसमें एक रूल ये भी आता है कि जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं तो उनको ज़्यादा शिक्षा मत दो। आप रिलेटिव्स के बीच में बैठे हैं, आपने शुरू कर दी हरे कृष्णा प्रीचिंग, मजाक उड़ाएंगे वो, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने घर तक रखो सीमित उसको। आई मीन टू से आप अपने बिहेवियर से, एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें शो कर सकते हो, पोर्ट्रे कर सकते हो, बट आप अपनी शिक्षा का बखान उन लोगों को मत करिए। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है प्रभु जी ऐसे ऐसे ये चैनल है, इस चैनल पे देख लीजिए, यहाँ पे सुन सकते हैं आप। अपनी प्रीचिंग मत शुरू करिए अभी, एटलीस्ट फॉर नाउ। आप तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, ये आपका एक एक्सटर्नल ऑर्नामेंट है, आप उस ऑर्नामेंट को लोगों को दिखा रहे हैं। हाँ, उस ऑर्नामेंट को देखने के बाद अगर किसी का इंटरेस्ट बनता है तो वो आपके पास आके पूछ सकता है कि प्रभु जी आपने क्यों लगा रखा है, ये कंठी आपने क्यों पहनी हुई है, मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बताइए इसके बारे में। और फिर आप बताइए, वो एक राइट पार्टिसिपेंट है, जो एक वो एलिजिबल उसका पात्र है जिसको ये शिक्षा दी जानी चाहिए। तो पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फैमिली लाइफ में हमें केयरफुल होना होता है, एक्स्ट्रा केयरफुल होना होता है। समय हमारे पास कम होता है और हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए धीरे 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 उस फैमिली में रहते हुए फैमिली से डिटैच भी होना होता है। मतलब ये मुश्किल कार्य है। देख रहे हैं आप जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस चीज़ से आप पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, आपको उसी चीज़ से अपने आप को डिटैच करना है। इट्स टफ जॉब। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम ऐसे ही सड़ के मर जाएंगे। अल्टीमेटली हमें ये सोचना है कि रिटायर कैसे होना है। लोग कहते हैं कि आजकल वो इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होनी चाहिए? आप वेल्थ क्रिएट करो जिससे कि आप बहुत जल्दी रिटायर हो सको। अब वो वेल्थ क्रिएट करना शुरू तो करते हैं वो लोग, और वो वेल्थ क्रिएशन में बिजी हो जाते हैं, टाइम जाता है उनका। उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है?
उस वेल्थ से वो अटैच हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार मैंने आज 100 रुपये बना लिए, मैं 500 बनाता हूँ, मैं और 55 साल का हो गया, अभी तो 500 के 1000 हो जाएंगे। करो काम, लगे रहो, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। वो रिटायरमेंट प्लानिंग साइड हो जाती है, पैसे बहुत सारे आ जाते हैं, बैंक बैलेंस क्रिएट हो गया, बट दैट रिटायरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि आप उस पैसे से, उस धन से आकर्षित होकर पूर्ण रूप से आसक्त हो चुके हो। तो आसक्त नहीं हो ना धन से। धन जरूरत है, जरूरत के रूप में उसका यूज किया जाए। अपने खर्चों को कम करना, अननेसेसरी खर्चे क्यों करने हैं, जरूरत क्या है उसकी। जितने ज़्यादा खर्चे करेंगे उतना हम फंसेंगे। So why do we need to spend money unnecessarily for things जिसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जो लग्जरियस स्पेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने का प्रयास करना होता है। इसमें लास्ट पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार में 2 सदस्य हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन कुछ हो रहे हैं, वाइफ की एक्सपेक्टेशंस कुछ हो रहे हैं। तो हस्बैंड की ड्यूटी बन जाती है कि वो वाइफ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे कहीं ना कहीं। हस्बैंड पर्सनली हो सकता है उन चीज़ों में इंटरेस्टेड ना हो, ना चाहते हुए भी कई बार हस्बैंड को अपनी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा। हो सकता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से ना जुड़ी हो। अगर उससे आपके परिवार में एक पीसफुल एंड अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन हो रहा है, आप बाह्य रूप से उस चीज़ को सपोर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भी खर्चने पड़ रहे हैं, कर दीजिए। एटलीस्ट उससे आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। सो वो एडजस्टमेंट आपको स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे करनी है, वो देख के उसको अप्लाई करना होगा उस रूल को। सो हम सब अल्टीमेटली गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है कि भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर अपने जीवन में हम सभी कार्यों को करें और पीसफुली अल्टीमेटली रिटायर होने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।